हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही है, इसमें लेक्चर थर्ड। ठीक है, फ्रुक्टोज देखेंगे यानी फ्रुक्टोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। ये प्रकृति में और शहद में पाया जाता है। तो ये क्या है? ये जो हमारा फ्रुक्टोज है वो क्या है? फलों की शर्करा है, शक्कर है। ठीक है, तो इसे प्रकृति में किससे? शहद से प्राप्त किया जाता है और प्रकृति से भी प्राप्त किया जाता है। तो बनाने की विधि देख लेते हैं। पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में चीनी का जल अपघटन अल्कोहलिक विलयन में करने पर फ्रुक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रभावी क्रिस्टलन द्वारा अलग कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा फ्रुक्टोज है उसे कैसे प्राप्त करते हैं प्रयोगशाला में? पहले हम लेंगे यहाँ से चीनी। ठीक है, चीनी का क्या करेंगे? जल अपघटन किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमने लिया चीनी। चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो ये क्या है? सुक्रोज यानी चीनी। तो इसका जल अपघटन करेंगे H2O से क्रिया। ठीक है, किसके? डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका क्रिया करते हैं तो क्या होता है? यहाँ से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के क्या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये जो फ्रुक्टोज के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और लास्ट में क्या होता है? हम प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा क्या कर लेते हैं? इन्हें अलग कर लेते हैं। तो इनके जो हमारे क्रिस्टल प्राप्त है उन्हें छान लेते हैं, यानी प्रभाजी क्रिस्टलन कर लेते हैं और लास्ट में क्या प्राप्त हो जाता है हमें? फ्रुक्टोज। औद्योगिक विधि देख लेते हैं इसकी कि उद्योग में कैसे इसे बनाया जाता है। तो इंसुलिन का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर फ्रुक्टोज बनता है। तो इंसुलिन एक पॉलीसैकेराइड है जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा इंसुलिन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल n। तो मैंने ये पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसका क्या नाम है? इंसुलिन। जब इसका क्या करेंगे? तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे। तो ऊपर क्या करा था हमने? चीनी का, और यहाँ पे करेंगे हम इंसुलिन का। तो क्या बनेगा? हमारा फ्रुक्टोज बनेगी। तो ये जो इंसुलिन है वो कैसा है? एक पॉलीसैकेराइड जो पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये इसकी क्रिया करके क्या बना लेगा? फ्रुक्टोज। ये है इसकी औद्योगिक विधि। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो फ्रुक्टोज के रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो फ्रुक्टोज कीटोन यानी CH2OH, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये होता है किसका? कीटोन का, वो फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है? एक कीटोन समूह होता है जिसमें एक कीटो समूह और 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। तो इसमें क्या है? एक कीटो समूह। ये जो CO है वो क्या है? कीटो समूह, और ये OH क्या है? ये हाइड्रोक्सिल समूह है। तो ये कितने हैं? 5, और ये यहाँ कितने हैं? कीटो 1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है फ्रुक्टोज का। तो ये देख लेते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया। इसमें देखते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया। तो पहले OH समूह की अभिक्रिया देख लेते हैं, जैसे हमने फ्रुक्टोज ग्लूकोज में देखी थी, इसलिए इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे। पहले OH से क्रिया करने वाले पदार्थ देखेंगे। तो ये है हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया है। तो फर्स्ट है इसमें एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो फ्रुक्टोज एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करने पर क्या देता है? फ्रुक्टोज पेंटा एस्टेट बनाता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। तो CH2OH, सिंगल बॉन्ड CO, CHOH का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है? एक फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है। जब हमें किससे क्रिया करनी है? एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा? यहाँ से एक H ये बाहर निकल जाएगा। कितने H है यहाँ पे? 1 और 3 यहाँ पे हैं, और एक यहाँ पे कितने? 5। और यहाँ पे Cl कितने? 5। तो ये HCl से क्रिया करके 5HCl बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ क्या बचा? COCH3। तो ये COCH3 H की जगह आ जाएंगे। तो यहाँ बनेंगे CH2O, और यहाँ पे H की जगह COCH3, और यहाँ पे भी H की जगह COCH3, यहाँ पे भी COCH3। तो ये क्या रहा? फ्रुक्टोज पेंटा एसिटेट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कीटो समूह की अभिक्रियाएं। ये हमने ऊपर देखी हाइड्रोक्सिल समूह की, अब देखें कीटो समूह की अभिक्रियाएं। तो फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन साइनाइड का योग। तो हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो फ्रुक्टोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या करता है? संयोग करके फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रीन बनाता है। तो कैसे बनाता है देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज है वो हाइड्रोजन साइनाइड यानी ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? हमारा फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रीन बनाता है। तो इसमें हम क्या देख लेते हैं? कीटो समूह की अभिक्रियाएं। तो ये क्या है? HCN कहाँ जुड़ेगा? कीटो समूह पे। तो यहाँ पे O की जगह क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। ये O से क्रिया कर लेगा, और यहाँ पे CN। ठीक है, ये बना CH2OHC, यहाँ पे OH, यहाँ CN। तो HCN यहाँ जुड़ गया O के साथ। तो ये बना CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये बना फ्रुक्टोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड इसकी कीटो समूह की अभिक्रिया है ये भी। तो हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH। या हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH।
से क्रिया करता है क्या, फ्रुक्टोज। तो क्या होता है, यह हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, फ्रुक्टोज ऑक्सीन बनाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे फ्रुक्टोज और क्या कर लेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन H2NOH। तो ये हमने H2 यहाँ पे आके लिख दिया शुरू में, तो H2NOH बन गया। जब ये इससे क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, यहाँ ये किस पे जुड़ेगा, कीटो समूह पे। तो ये NOH जो है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा C पे, और यहाँ पे क्या बचा H2 और यहाँ पे O, तो H2O बाहर निकल जाएगा, ये बना फ्रुक्टोज ऑक्सीन। ईजी है ये भी। थर्ड देख लेते हैं। अब ये कीटो और हाइड्रोक्सिल कंप्लीट हुई। अब देखते हैं थर्ड इसका किडवन रासायनिक गुण जो है। तो खमीर की उपस्थिति में किडवन करने पर एथिल अल्कोहल और CO2 बनती है। ठीक है, तो क्या है फ्रुक्टोज का हम खमीर की उपस्थिति में क्या करेंगे, किडवन। जब ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा यहाँ पे C2H5OH और CO2 यानी एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, जैसे हमने ग्लूकोज में देखा था। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके उपयोग। तो फ्रुक्टोज के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है, औषधियों के सिरप बनाने में। तो औषधियों के सिरप बनाने में फ्रुक्टोज का उपयोग किया जाता है। सेकंड है मीठी गोलियां और टॉफियां बनाने में। तो मीठी गोलियां और टॉफियां बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें जिन लोगों को मधुमेह की बीमारी होती है वे चीनी के स्थान पर कभी कभी फ्रुक्टोज का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ या शुगर होता है वो किसके चीनी की जगह किसको फ्रुक्टोज को खा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। तो फ्रुक्टोज की संरचना देख लेते हैं। इसमें एक अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह तथा दूसरे कार्बन पर क्या होता है, एक कीटो समूह, और सभी कार्बन परमाणु एक सतह श्रृंखला में होते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा फ्रुक्टोज है उसमें क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, वो तो पता ही है हमें। तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे कार्बन पर कीटो समूह CO समूह जुड़ा होता है, और ये क्या है, सारे कार्बन एक लंबी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो देखते हैं कैसे। जैसे हमने ग्लूकोज की संरचना देखी, ऐसे ही फ्रुक्टोज की संरचना है। उसमें क्या होता है, डी पॉजिटिव ग्लूकोज, L नेगेटिव ग्लूकोज। तो ये क्या है, डी पॉजिटिव फ्रुक्टोज और L नेगेटिव फ्रुक्टोज। तो इसमें ये भी सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, कीटो समूह में बस एक्स्ट्रा। तो इसमें OH ऐसी है, अगर OH लेफ्ट साइड एक होगा, इनमें से सब में से एक OH है तो डी पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, इधर होता है 2 OH होते हैं। तो ये क्या है, L नेगेटिव फ्रुक्टोज। ठीक है, तो एक होगा तो पॉजिटिव, 2 होंगे तो नेगेटिव फ्रुक्टोज। ठीक है, ये है इसकी संरचना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और या फिर पूरे चैप्टर की PDF जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका नाम BSc बेस्ट ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।